चलिए दोस्त, आज हम देखेंगे यदि आप भी अपने घर में कहीं भी स्विच सॉकेट से परेशान हैं, बोर्ड में कि रोज बार बार सॉकेट जल जाता है, स्विच जल जाता है, तो आज उसका हम सलूशन लेके आए हैं और उसका कारण भी लेके आए हैं कि क्यों जलता है। तो हम उसके बारे में आज देखेंगे और यदि आप जो जो हम ये बताएंगे उसका फॉलो कर लेते हैं तो ना आपका कभी स्विच सॉकेट जलेगा और ना कभी खराब होगा और नहीं कभी बार बार परेशानी आएगी। तो चलिए हम एक नंबर शुरू करते हैं। देखिए, हम लिखे हैं ज़्यादा लोड डालना। अधिकतर हम लोग यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं घरों में कि कोई भी कहीं से उठा कर लाते हैं मिस्त्री और उससे काम करा लेते हैं और उसको पता नहीं रहता है कि कितने वाट का हमारे घर में क्या लगा है, ठीक है, कितना एम्पियर का क्या यूज कर रहे हैं, कितने का एमसीबी लगा हुआ है, कितना का एमसीबी लगाना चाहिए, ये सब। यदि आप ये सब पूरा कैलकुलेट करके कुछ भी लोड लगाते हैं, ठीक है, लोड लगाते हैं तो आपका कभी जलेगा नहीं। दूसरा हो गया ढीला। ये सबसे ज़्यादा होता है, जो 2 नंबर आप देख रहे हैं, ढीला कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे औसी बना के कुछ भी, जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए ये तार जा रहा है, इसमें कुछ भी बजा देते हैं, ऐसे करके हम जला लेते हैं। वो जल तो गया लेकिन वो सही नहीं है, थोड़ा सा भी लूज रहेगा तो वहाँ हीट होएगी। आप पढ़े होंगे कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, अगर मान लीजिए यहाँ लूज है तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रतिरोध बनता है। अगर प्रतिरोध होगा तो वायर हीट होगा तो वहाँ गर्म होकर जल जाएगा। तो ये कारण है। तो अगर ज़्यादातर यही होता है कि लूज कनेक्शन। यदि ये देखिए जो हम बता रहे हैं, ITI डिप्लोमा कुछ भी करें तो एग्जाम में भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्विच और सॉकेट जलने का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो यदि पहला तो हो गया अपना ज़्यादा लोड डालना, दूसरा होगा ढीला कनेक्शन। अधिकतर यही होता है घरों में। हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन टाइट प्रॉपर नहीं करते हैं, उसके कारण हो जाएगा। और देखिए तीसरा हमारा ये भी महत्वपूर्ण है, कम गुणवत्ता वाला। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये 5 रुपये, अगर 2-3 रुपये के लिए हम क्या करते हैं, कम क्वालिटी वाला, जिसे महंगा नहीं लेके सस्ता सामान ले लेते हैं। अब सस्ता सामान लेने के कारण क्या होता है, क्यों बार बार खराब। अब मान लीजिए कि कोई भी मटेरियल है, वो अच्छा गुणवत्ता वाला नहीं है, आप 2 रुपये के कारण ले लिए तो क्या होगा, वो जल्दी जल जाएगा। तो इस कारण भी होता है। तो अच्छा गुणवत्ता वाला लेना चाहिए, ढीला कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोड डालना, लोड भी उसी के हिसाब से। अगर मान लीजिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति से कराइए ना, इस समय इंजीनियर की कमी थोड़ी है भाई, किसी को बुलाइए, वैसा व्यक्ति को बुलाइए जिसको लोड कैलकुलेट करने आता हो, कितने का एमसीबी लगेगा, सेफ्टी के लिए क्या चाहिए, अर्थिंग क्यों चाहिए। अब देखिए चौथा हो गया नमी या पानी की आवश्यकता। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे बारिश का पानी आए, कुछ भी आए, वहाँ भी बोर्ड लगा देते हैं, कोई भी उपकरण इलेक्ट्रिकल लगा देते हैं। अब स्विच सॉकेट ही होगा, इसमें क्या है, थोड़ा सा भी अगर पानी पड़ा तो अब मान लीजिए ये सॉकेट है, ठीक, अब हमारा ये 3 पिन सॉकेट है, तो ये तो अर्थिंग है, मान लीजिए ये अर्थिंग है, चाहे जो भी है, इधर फेज है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसमें अगर पानी पड़ा तो क्या होगा, पानी पड़ेगा तो कार्बन पकड़ेगा तो हीट होगा तो फिर से वो जल जाएगा। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। अब देखिए इसको बचाने का उपाय, हमेशा सही लोड लगाएं। अब मान लीजिए कि सुन भाई, मानिए कि हमारे पास 10 एम्पियर हमको ढोने का क्षमता है और हम पे 20 एम्पियर लोड डालिएगा तो क्या करेंगे हैं, हम आखिर भाई दब ही जाएंगे ना। तो यही होता है, ये अधिकतर होता है, क्योंकि हमको लोड कैलकुलेट करने आता नहीं कि कितने एम्पियर पे, कितने वाट पे, कितने एम्पियर का लगेगा, कितने वोल्टेज का यूज करना है, ये कुछ देखेंगे नहीं। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है देखना, ठीक है, ये भी देखना चाहिए। ये देख लीजिएगा ना, अधिकतर यही गलती होता है, अधिकतर ये गलती करते हैं हम। अब जो हम बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, ये हम सही बता रहे हैं ना। एक बार आप इसको करके तो देखिए, यदि जल गया ना तो आप जो बोलना है बोल लीजिए हमको, यदि इतना फॉलो कर लीजिएगा तो जलेगा ही नहीं। देखिए ये हो गया। तीसरा फैन हो गया कि कनेक्शन कसकर लगाए। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि कनेक्शन को कस के लगाइए नहीं तो जल जाएंगे।
हाँ, तो लूज कनेक्शन होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। अब रेजिस्टेंस आप पूछेंगे क्या होता है, तो हम वीडियो उस पर भी डाल दिए हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो बड़े अच्छा ही समझाएं, आप समझ आता होगा। तो मतलब ये कसकर कनेक्शन, मतलब कनेक्शन टाइट होना चाहिए। कनेक्शन क्या होना चाहिए? टाइट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। गीले हाथों से हम लोग का आदत है, अगर कोई बोले ए जा स्विच बंद कर दे, तो हम क्या करते हैं, उठते हैं, पानी के हाथ है का है, हम उस पर कर देते हैं। इसके कारण भी होता है। अब देखिए, इसके बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? एमसीबी फ्यूज। सबसे अच्छा उपाय क्या है? एमसीबी और फ्यूज। अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो हमारा स्विच सॉकेट कभी नहीं जलेगा। अब भाई फ्यूज का में आता है रेटिंग, तो फ्यूज का एम्पियर में आता है कि फ्यूज में क्या बहेगा, तो धारा बहेगा। क्या बहेगा? धारा बहेगा। एमसीबी में क्या आता है? एमसीबी भी अलग अलग टाइप की आती है, हम टाइप भी बता देंगे। अभी इसको सलूशन हम बता रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए बचाने के लिए, क्या क्या कारण हो सकता है। एमसीबी भी किस टाइप का लगाना है, किस कलर का लगाना है, उस पर भी आता है। तो ऐसा हम करते हैं कि आप लोग को ये समझ आया होगा। यदि आप इतना फॉलो कर लेंगे, हम लोग ये इतने पॉइंट अगर फॉलो करके रखते हैं, अगला भी हो जाता है। हाँ, महत्वपूर्ण अर्थिंग। अर्थिंग ये भी जरूरी है भाई। अब अर्थिंग नहीं लगाइएगा तो देखिए अर्थिंग क्या करता है। अर्थिंग का ये सिंबल है, मान ऐसे अर्थिंग का सिंबल रहता है ऐसे। अभी इसको जोड़ने से क्या है कि कोई भी ये मान लीजिए ये सॉकेट है, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ फेज है, ठीक है। अभी सॉकेट से कहीं से भी ये मान लीजिए अर्थिंग हमारा ये बॉडी में है, जुड़ा है। अगर हम 3 पिन प्लग लगाएं, यहाँ कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, किसी कारणवश ये तार कट गया, इससे लीकेज करंट आया, तो ये क्या होगा? इसके बॉडी में जाएगा और व्यक्ति को शॉक लग जाएगा। अर्थिंग क्या है? अर्थिंग का मान कम होता है। अब अर्थिंग भी हम बताएंगे आगे वीडियो में कि अर्थिंग क्यों लगाना जरूरी है, अर्थिंग किस चीज़ का लगाना जरूरी है, किस टाइप का अर्थिंग होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम नॉर्मल ही बताएंगे ताकि ऐसा हम बताते हैं कि आपको समझ आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।